पूर्णिमा के दिन आज बहुत श्रद्धा प्रशांत चित्त मन से श्री सत्यनारायण भगवान के कथा के सुनते हैं। एक समय की बात है, नल से तीर्थ में सुनक आदि 88 ऋषियों मुनि ने शिव जी से पूछा था कि हे प्रभु, इस कलयुग में देर विद्या रहित मनुष्यों के प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए कि जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिले और मन चाहत फल मिले। इस प्रकार के कथा सुनने की मेरे बहुत इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूजिए, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए बात पूछी हूँ, इसीलिए मैंने एक ऐसी श्रेष्ठ व्रत को आपको बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्री नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्हें अनेक योनि में जल में पराया सभी मनुष्यों के अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख के नारद जी सोचने लगा कि कैसा यत्न किया जाए कि जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुख के अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ पर वो देवों के इष्ट भगवान नारायण की स्तुति करने लगा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और परमु थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप इतने शांति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मन अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों के दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन के विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे संकोट कहिए। इस पर नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में अनेक योनि में जल में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया करते हैं, तब बताइए वो मनुष्य थोड़ा ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य के भलाई के लिए तुम्हें बहुत अच्छा बात पूछी हो, जिसके कहने से मनुष्यों के मुंह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वरूप लोक में मृत्यु लोक में दोनों में एक दुर्बल उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाले हैं। आज प्रेम व्रत हो गए, मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान के ये व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग के मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन के नारद जी बोले कि उस व्रत के फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत के किस दिन करना चाहिए? हे भगवान, आप इससे सब कुछ विस्तार से कहिए। नारद जी के बात सुन के श्री हरि जी बोले, दुख सुख के दूर करने वाले ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव के भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म करनाए होके ब्राह्मण बंधु के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से नैवेद्य केरे के फल, घी, दूध, गेहूँ के आटा सवाया ले। गेहूँ के स्थान पर साथी के आटा ले, शक्कर तथा गुड़ लेके सभी भक्तों के पदार्थ को मिला के भगवान के भोग बनाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बंधन के साथ भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करिए। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। भजन कीर्तन के साथ ही भगवान के भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत करने पर मनुष्य के सभी मनोकामना इस कामना पूरी होती है। इस कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष के यही एक सरल उपाय बताया गया है। आगे सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहती हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन
ब्राह्मण के वेश धारण करके उसके पास जाके पूछा, हे विपरीत, नित दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तभी दीन ब्राह्मण ने बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तो मेरे वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, ये सत्यनारायण भगवान मन चाहिए फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के सभी दुखों से मुक्त हो जाती है। वृद्ध ब्राह्मण बन के आए सत्यनारायण भगवान ने निर्धन ब्राह्मण को व्रत के सारे विधान बता के अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मनी मनी सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने के लिए कह गए हैं उसके मैं जरूर करेंगी। ये निश्चित करने के बाद उसने रात में नींद नहीं आई। वो सवेरे उठ के सत्यनारायण भगवान के व्रत के निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसके निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसे बंधु बांधव के साथ मिल के श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण के व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्तियों से लुप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मण हर माह इस व्रत के करने लगा। इस करने से सत्यनारायण भगवान को व्रत के जो मनुष्य करता है वो सभी प्रकार के पापों से छुटकारा मिल जाती है, उसकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत के सुनेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन ईश्वर के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत के करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहाँ पर आया और लकड़ी बाहर रख के अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी होकर लकड़ीहारा फूल के व्रत करते देख वो विप्र के नमस्कार करके पूछने लगा कि आप ये क्या करते हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना के पूर्ण करने वाला इस सत्यनारायण भगवान के व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में अन्न धन धान्य के वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में जान के लकड़ीहारा बहुत प्रसन्न हो गया। चरणार्पण लेके प्रसाद खाने के बाद वो अपना घर को गया। जब लकड़ीहारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के जे धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार के लेके बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी रख के उस नगर में बेचने गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपने लकड़ी के दाम पहले से 4 गुना अधिक ज़्यादा मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेके केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं के आटा लिया। सत्यनारायण भगवान के व्रत के और सामान लिए अपने घर आया। वहाँ में उससे अपने बंधु भाइयों बुला के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के पूजन व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ीहारा धन पुत्र आदि से लुप्त होके संसार के सभी सुख भोग के अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। आगे श्री सुत जी बोले, हे शीर्ष मुनियों, आगे के कथा कहता हूँ। पहले समय में उनका उख मुन के नाम के एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यव्रता जितेंद्रिय था। प्रत्येक दिन देव स्थानों पर जाता था और निर्धुक धन देके उनके कष्ट दूर करता था। उनके पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। उधर शिला के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान के व्रत किया। उसी समय साधु नाम के एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा के व्रत करते हुए देख के वो विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होके आप ये क्या करते हो? तभी मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तभी मुझे बताइए कृपा करके। राजा ने बोले, हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए ये महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन कर रहा हूँ। जे राजा के वचन सुन के साधु आदर से बोला, हे राजन, ये मुझे इस व्रत के सारे विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी ये व्रत को करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है
इस व्रत के करने से निश्चित रूप से मुझे भी कोई संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सारा विधान सुन के व्यापार से निवृत्त होके वो अपने घर गया। साधु बेसरे ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह केवल वचन अपने पत्नी को लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर संसारी धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीना में उसके गर्भ से एक सुंदर सा कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगा कि जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या के नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठों शब्दों में अपने पति की याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत के करने का संकल्प लिया था वो उसे करने के समय आ गया है, आप इस व्रत की करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत के मैं उसके विवाह पर करूँगा। वो इस प्रकार वो अपने पत्नी के आसन दे के वो नगर को चला गया। अब कलापति पिता के घर में रह के बुद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने एक बार अपने नगर में ही अपने कन्याओं के सखियों के साथ खेलता हुआ देखा तो तुरंत ही दूत के बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख के आओ। साधु के बात सुन के दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहाँ देखभाल करके लकड़ी के सोई वो सुंदर पुत्र के ले आया। पुत्र के देख के साधु ने बंधु बांधव को बुला के अपने पुत्री के विवाह करवा दिया। लेकिन दुर्भाग्य के बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अति दुख मिले। अपने कार्यों में कुशलता साधी बनिया जमाई के लिए समुद्र के पास स्थित होके रत्नासार नगर में गए। वहाँ जाके दामाद ससुर दोनों मिलके चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगा। एक दिन भगवान सत्यनारायण के माया से एक चोर राजा के धन चुरा के भाग आया था, तो उसने राजा के सिपाहियों के अपना पीछा करता हुआ देख के चुराया हुआ धन वहाँ रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु बेस के पास राजा के धन पड़ा हुआ देखा तो ससुर जमाई ये दोनों को बांध के प्रसन्नता से राजा के पास ले गया और कहा कि यही दोनों चोर को हम पकड़ के लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए, आगे दीजिए। आगे के राजा के आज्ञा से दोनों के कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उससे छीन लिया गया। फिर सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु के पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गया। सारे तथा मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ ने सत्यनारायण भगवान को व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण करके वो रात को घर वापस आ गई। माता ने कलावती से पूछा कि हे कलपुत्री, अब तकले तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है। कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करता हुआ देखा। कन्या के वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु सहित सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति जमाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन देके कहा कि हे राजन, तुम वो दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने जो भी धन लिया था वो सब वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें सारा धन राज संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा के ये सब कह के वो अंतर ध्यान हो गया। प्रातः काल सभा में राजा ने अपने सपना सुनाया। फिर बोले कि वो बाने पुत्रों के कैद से मुक्त करे, सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महाभावन, भाग्य बस ये ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है।
लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ये ऐसा कह के राजा ने दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था वो इसे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैष्णव अपने घर को चल दिए। सूत जी आगे कहते हैं, जो वैष्णव ने मंगलचारी करके अपने यात्रा शुरू कर दिया, अपने नगर की ओर चल पड़ा। उनके थोड़े ही दूर पर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभी बानी बन्नी भाषा को बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्तियाँ भरी है। वैष्णव के कठोर वचन सुन के भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह के वहाँ से दूर चली गए। कुछ दूर जाने के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैष्णव ने क्रिया के पश्चात नाव को जो ऊंची से देख के अचंभन माना और नाव में बेल पत्ती आदि देख के वो मूर्छित हो के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा होने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला, से आप शोक न मनाए, ये दंडी की शराप है, इसलिए हमें उसके शरण में जाना चाहिए, तभी हमारा मनोकामना पूरी होगी। दामाद के बात सुन के वो दंडी के पास पहुंचा और 3 भक्ति भावन नमस्कार करके बोला, ये मैंने आपसे जो भी कठोर वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा अर्चना करे। ऐसा कह के महान सुख के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बन्नी पुत्र, मेरे आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरे पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हाँ हे भगवान, आपके मैया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपको रूप के नहीं जानता, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, आप मैं समाप्त के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैष्णव के भक्ति पूर्वक वचन सुन के भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी नौका में इच्छा अनुसार वरदान देके अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब वो नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथी के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन करके नगर में चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। जब दूत साधु के पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत के बात सुन के साधु के पत्नी लीलावती ने बहुत हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान के पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जा रही तो कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती जल्दी ही प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हुए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहाँ न पाते तो रोते हुए जमीन पर गिर गए। नौका में डूबा हुआ देख के उनकी कन्या को रोता देख के साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके क्षमा अर्चना कर दो। साधु के 3 वचन सुन के श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरे कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई थी, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया। ये अगर वो घर जाके प्रसाद खा के लौटती है तो इससे उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ये ऐसी आकाशवाणी सुन के कलावती घर पहुँच के प्रसाद खाती है और फिर आके अपने पति को दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधव सहित श्री सत्यनारायण भगवान के विधि पूर्वक से पूजन करता है। इस लोक के सुख भोग के अंत में स्वरूप लोक जाता है। श्री सूत जी आगे कहते हैं, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रजा पालन में लीन तुम बदुक नाम के एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद त्याग के बहुत दुख पाया था। एक बार वन में जाके वन पशुओं को मार के वर के पेड़ के नीचे आया था। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं से ही सत्यनारायण भगवान के पूजन करता हुआ देखा। तभी अगमान वर्ष राजा ने उन्हें देख के भी पूजा स्थान पर नहीं गया।
और न ही उनके भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा ने प्रसाद दिया, लेकिन उनसे प्रसाद भी नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़ के अपने नगर को चल दिया। जब वो नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया। तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने किया है। दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया। तब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घकाल तक ले सुख भोगने के बाद मरने पश्चात उसने स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई तथा जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत से करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकामना से उसके धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल तक वैकुंठ धाम को जाता है। आगे सुख जी बोले, हे जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था वो उसके दूसरे जन्म के कथा कहता है। दूध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा के जन्म लेके मूस की प्राप्ति ली। लकड़ीहारे ने अपने अगले जन्म में मिसाल बन के मूस प्राप्ति किया। कुल नामक के राजा दशरथ होके वैकुंठ गया। साधु नाम के वैष्णव ने मूर्ख दोष बन के अपने पुत्रों के आरे से चीर के मूस पाया। महाराज धूम्रज ने तरुण शंभु होके भगवान में भक्ति युक्त होके कर्म करके मूस के पाया। श्री सत्यनारायण संपूर्ण कथा समाप्त है। ओहो, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय।